साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। और साथियों, आज हम समझेंगे पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के 25वें सूत्र को। अपने विचारों को स्वयं मान बैठते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब यही प्रकाश अंदर फूटता है और इस प्रकाश के फूटने से जो अंधकार की पूरी तरह से निवृत्ति होती है, यानी अंधकार पूरी तरह से छट जाता है। इसे इस तरह से समझिए, जब तक सूर्य नहीं होता, रात्रि होती है तो अंधकार व्याप्त रहता है, सभी ओर अंधकार व्याप्त रहता है। इसी तरह हम सभी लोग एक प्रकार के अंधकार में हम लाइट जला लेते हैं, प्रकाश कर लेते हैं। यह कृत्रिम प्रकाश है। इस कृत्रिम प्रकाश से पूर्ण सत्य नहीं दिखाई देता। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। और साथियों, आज हम समझेंगे पातंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के 25वें सूत्र को। यानी 25वें सूत्र में पतंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, तो समझते हैं पहले सूत्र को। तदभावात संयोग भावो हानम तद दृश्य केवलम। तो साथियों, इस सूत्र के सभी शब्दों के अर्थों को अलग अलग समझते हैं और फिर समझते हैं इसकी गहरी व्याख्या। तो पहला शब्द ऋषि प्रयोग कर रहे हैं तदभावात। तदभावात यानी कि अविद्या के कारण। यानी दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं संयोग अभाव। संयोग अभाव यानी कि आत्मा और प्रकृति का अभाव। अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं हानम। हानम यानी कि समाप्त, पूर्ण मुक्ति, पूरी तरह से समाप्त हो जाना। तद दृष्टे, तद दृष्टे यानी कि उस दृष्टा के लिए। केवलम, केवलम यानी कि पूर्ण मुक्ति, मात्र केवल। अब समझते हैं इस सूत्र की गहरी व्याख्या कि इस सूत्र में क्या गहरी व्याख्या है और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। तो साथियों, यहां पर ऋषि कह रहे हैं, जब अविद्या का पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जो अविद्या हमारे अंदर व्याप्त है, जो हमने अविद्या के कारण हम सभी कुछ जो भी कुछ देखते हैं, वो पूरी तरह से जब समाप्त हो जाती है, तब आत्मा और प्रकृति का संबंध पूरी तरह से अलग हो जाता है। यानी प्रकृति आत्मा पूरी तरह से पृथक पृथक हो जाते हैं। जैसे कि सूत्र 24 में ऋषि बताते हैं कि आत्मा और प्रकृति का जो संयोग है वही अविद्या है। और जब यही अविद्या ज्ञान की गहरी अवस्थाओं में, जब ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का प्रकाश फूटता है, जब ज्ञान के प्रकाश में पूरी तरह अंधकार विलीन हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट रूप से साधक देखने लगता है, तो ये जितना भी माया रूपी प्रकृति है, प्रकृति का जितना भी माया है, जैसे कि जो भी हम इन स्थूल आंखों से देख सकते हैं और जो हम स्वयं को समझते हैं, स्वयं जैसे कि हम अपने शरीर को स्वयं मान बैठते हैं, अपने विचारों को स्वयं मान बैठते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब यही प्रकाश अंदर फूटता है और इस प्रकाश के फूटने से जो अंधकार की पूरी तरह से निवृत्ति होती है, यानी अंधकार पूरी तरह से छट जाता है। इसे इस तरह से समझिए, जब तक सूर्य नहीं होता, रात्रि होती है तो अंधकार व्याप्त रहता है, सभी ओर अंधकार व्याप्त रहता है। इसी तरह हम सभी लोग एक प्रकार के अंधकार में हम लाइट जला लेते हैं, प्रकाश कर लेते हैं। यह कृत्रिम प्रकाश है। इस कृत्रिम प्रकाश से पूर्ण सत्य नहीं दिखाई देता। लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य के प्रकाश में सभी कुछ पूरी तरह से स्पष्ट होता है। इसी तरह
जब हमारे अंतकरण का सूर्य प्रकट होता है यानी उदय होता है, उदय से यानी अर्थ ये नहीं है कि कहीं अलग से उगता है, वो तो हर समय है, हर समय हमारे अंतकरण का सूर्य प्रकाशमान है। और उस प्रकाश को ढका है किसने? उस प्रकाश को ढका है इस माया रूपी प्रकृति ने। प्रकृति में जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रकृति के अंदर सभी कुछ है। जितने भी हम दृश्य देखते हैं इन स्थूल आंखों से, जो भी जितने भी हम दृश्य देख सकते हैं और जो भी हम महसूस कर पाते हैं स्वयं को, तो ये सभी कुछ भ्रम है, सभी कुछ झूठ है। इसीलिए संतों ने, महान ऋषियों ने प्रकृति को माया कहा है। ये जब माया अविद्या के हटने से, और ये माया कब व्याप्त होती है? अविद्या के कारण। और जब अविद्या ज्ञान के प्रकाश में पूरी तरह नष्ट हो जाती है यानी पूरी तरह हान हो जाता है, जब पूरी तरह अविद्या खत्म हो जाती है, हमारे अंदर हर समय प्रकाशित है आत्मा का प्रकाश। जब वो प्रकाशित होता है तो जितने भी हमारे, जो भी हम स्थूल जगत में देखते हैं, वो सभी कुछ उस योगी के लिए पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। सभी के लिए नहीं, उस योगी के लिए पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। वो उनको देखता है, इस प्रकृति को, माया को देखता है, लेकिन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। वो समझते हैं, ऐसे योगी समझ पाते हैं कि जो भी कुछ है ये सब माया है। ऐसा नहीं है कि उनकी दृष्टि से सब कुछ गायब हो जाता है, गायब कुछ नहीं होता, सभी कुछ देखते हैं वो, लेकिन एक माया के रूप में वो उसके मूल स्वभाव को, मूल रूप को जान जाते हैं। तो साथियों, आप आज पूरी तरह ठीक से समझ पाए होंगे कि किस तरह अविद्या के कारण एक आवरण बना हुआ है, जिसके कारण हम प्रकृति का सही स्वरूप नहीं देख पाते, और उस प्रकृति के स्वरूप को सही से ना देख पाने के कारण हम पूरी तरह से माया में उलझे हुए हैं। और इसी माया से हमें निवृत्त होना, इसी माया से पार जाना है, यानी अपने मूल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, आत्मा की स्थिति में, जहां हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति वही है जब ये सारी माया विलीन हो जाती है। तो साथियों, आज आप कुछ जो भी ठीक से समझ पाए होंगे, अगर समझने में या समझाने में कहीं कोई चूक हुई हो तो आप अपने विचार, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी के जवाब देता हूं। और इसी के साथ साथियों, और सभी को जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें, क्योंकि बहुत कम लोग ज्ञान के मार्ग की ओर, छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे मनोरंजन के साधनों की ओर तो लोग बहुत जाते हैं, धर्म की बातें भी बहुत करते हैं, आध्यात्म की बातें भी बहुत करते हैं, जबकि आध्यात्म के मूल को समझने वाला विषय, इसे समझने से बहुत परहेज कर रहे हैं। और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी आगे नहीं भेज रहा है, इसी कारण थोड़ा सा ढिलाई वीडियो बनाने में आई। लेकिन मैं इस सीरीज को तो पूरा करूंगा, आगे जो भी कुछ है, लेकिन इस सीरीज को मैं पूरा करूंगा। तो साथियों, इसलिए अधिक से अधिक लोग जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान पहुंचे, इसलिए आप जो है अधिक से अधिक इसे शेयर करें। इसके साथ ही आप अपने भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की दिशा में, आध्यात्म के मार्ग में बहुत बहुत अच्छी स्थितियां अचीव करें, गहरी गहरी समाधियां, गहरे गहरे अनुभव करें और आपके जीवन में प्रकाशमय हो। इसी अभिलाषा, इसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।